2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा किस प्रकार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने जदयू नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पे आने पर विवश कर दिया था। विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी सीधे तीसरे नंबर पे पहुंच गई, भाजपा पहले नंबर पे पहुंच गई। बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई बन गया। लोजपा, रामविलास, जदयू तथा भाजपा तीनों एक बार फिर साथ हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और फिर यह चिराग मॉडल या फिर इस चिराग मॉडल के खिलाफ नीतीश मॉडल देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच किस प्रकार का सिर फुटव्वल होता है सीटों के विभाजन को लेकर। इस बार जदयू ने भी कमर कस रखा है, किस प्रकार लोजपा रामविलास के साथ पुराने हिसाब चुकते करने हैं, जिसके संकेत चिराग पासवान के द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार ने दे दिए थे। तो किस प्रकार से इस बार लोजपा रामविलास तथा जदयू के बीच फिर से राजनीतिक कुश्ती होती है और इस कुश्ती का असर एनडीए के अन्य दल भाजपा पर क्या पड़ने जा रहा है तथा 2025 के विधानसभा चुनाव को यह कैसे प्रभावित कर सकती है, तेजस्वी यादव को इससे क्या लाभ मिल सकता है, देखिए यह वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है, मैं बन बिहारी। देखिए, बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सत्ता में एनडीए है, जदयू भाजपा की सरकार है, लोजपा भी एनडीए में है, चिराग पासवान वाली लोजपा रामविलास, लेकिन उस पार्टी की कोई एक भी विधायक बिहार विधानसभा में नहीं है। यह अलग बात है कि 5 सांसद इस पार्टी के लोकसभा में हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से एक बार बड़ी रस्साकसी की स्थिति एनडीए के घटक दलों में पैदा हो सकती है। 2020 में भी ये तीनों दल मिलकर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन 2020 के चुनाव में यह देखा गया था कि किस प्रकार लोजपा ने जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए थे। नतीजतन स्थिति यह आ गई कि जदयू, जो कि भाजपा से ज़्यादा विधायक वाली पार्टी थी, वह 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी ही बिहार विधानसभा में है। तो ऐसे में पिछले बार जो चिराग मॉडल जिसे जदयू वाले कहते हैं, सीएम नीतीश कुमार भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि किस प्रकार चिराग पासवान के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों ने जदयू के प्रत्याशियों के वोट को डैमेज किया, वोट को काट लिया और किस प्रकार जदयू को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। तो इस बार फिर विधानसभा चुनाव वाले वर्ष के आरंभ होने के साथ ही एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर खेल तमाशा आरंभ हो गया है। दरअसल 5 सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की, तो इस हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी इस बार तकरीबन 60 विधानसभा सीटों पर दावा करने की तैयारी में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह सीटों की डिमांड की जो संख्या है बढ़कर 70 से 75 भी जा सकती है, लेकिन अंदर खाने से जो जानकारी प्राप्त हो रही है पार्टी के, उसके मुताबिक पार्टी किसी भी सूरत में 43 सीटों से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होगी। जिस प्रकार 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद तथा कांग्रेस के बीच सीटों का विभाजन हुआ था 100 तथा 43, उसी प्रकार इस बार लोजपा रामविलास भी कमर कस चुकी है कि सीटों के विभाजन में यह फार्मूला ही अपनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जदयू, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोजपा से खार खाए हुए बैठी है, यहाँ तक कि मकर संक्रांति के अवसर पर लोजपा रामविलास के कार्यालय में आयोजित दही चूड़ा भोज में भी सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुँचते हैं तथा पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बगैर मिले लौट जाते हैं और अपने आप में एक राजनीतिक संकेत उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों में भी कुछ पूर्वाग्रह अभी भी कायम है
और उसी पूर्वाग्रह के कारण 2020 में जो जदयू को लोजपा उम्मीदवारों के वजह से करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार 2025 में लोजपा रामविलास के पार्टी को कंट्रोल में रखने के लिए, कम सीटों पर खड़े मैनेज करने के लिए जदयू पूरा दमखम लगाएगी। वही दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान तथा उनकी टीम बिहार में एनडीए के अंदर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जुगत बैठाने में लगी हुई है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में चिराग मॉडल को ग्रीन सिग्नल दिया था, यहाँ तक कि भाजपा के कई नेता पार्टी को छोड़कर, यहाँ तक कि पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी हों या भाजपा के राजेंद्र सिंह जिस प्रकार पालीगंज तथा दिनारा विधानसभा सीट पर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और इस प्रकार कई अन्य उम्मीदवार जो भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्होंने लोजपा से टिकट लेकर जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरकर जमकर प्रचार किया। नतीजा जदयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2025 में लोजपा रामविलास के द्वारा पहुंचाए गए उस नुकसान का बदला लेने के लिए जदयू भी आमादा है, और जदयू के सूत्र बताते हैं कि इस बार विधानसभा चुनावों के दौरान सीटों के बंटवारे में लोजपा रामविलास को 20 सीट से अधिक, मतलब 18 कहा जा रहा है कि 18 से 20 सीट तक में समेट देने के लिए जदयू प्लानिंग कर रही है। जदयू के जो पॉलिटिकल थिंक टैंक है इस पर मेहनत कर रहे हैं, इस पर योजना तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार लोजपा रामविलास को विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में पटकनी देनी है। देखिए, पिछले बार 2020 में जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी ने जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, कुछ इसी प्रकार अगर लोजपा रामविलास इस बार भी जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का प्रयास करती है, तो केंद्र में भी बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको समर्थन दे रहे जदयू के सांसदों के बारे में भी उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा। पिछली बार यह चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी दिल्ली में भाजपा की, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दी, नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन जदयू ने कोई खास बड़ा कदम नहीं उठा सकी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। केंद्र में जदयू भी मजबूत है, जदयू के भी सांसद हैं, लोकसभा में जो बहुमत वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर चिराग पासवान जिनके पार्टी के 5 सांसद हैं, वे फिर से जदयू के खिलाफ किसी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से मैदान में अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो इसका खामियाजा केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। और जहां तक भारत की राजनीति को देखने समझने का मसला है, जो अभी तक का विश्लेषण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी प्रकार का खतरा न पहुंचे, भले किसी भी राज्य में भाजपा चुनाव जिस प्रकार से लड़ ले, लेकिन दिल्ली की सरकार पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो इस बार जदयू के इरादे भी मजबूत हैं कि केंद्र में जदयू के समर्थन से भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए बिहार में इस बार चिराग पासवान अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान के हौसले मजबूत हैं। झारखंड में एक सीट भी लोजपा के उम्मीदवार को एक सीट पर जीत भी हासिल हुई, जबकि जदयू को 2 सीटें मिली थी झारखंड विधानसभा चुनाव में। दोनों सीट पर जदयू के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में दोनों पार्टियों को भाजपा ने एक सीट दी थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन दोनों पार्टियों को हार का ही सामना करना पड़ा। तो विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अंदर घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर इस बार बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। भाजपा के लिए यह बड़ी धींगामुश्ती साबित होगी कि किस प्रकार से लोजपा रामविलास तथा जदयू दोनों को एक साथ पटरी पर लाकर चुनावी मैदान में उतरा जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों दल एक दूसरे को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं
यहाँ तक कि सामान्य सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दोनों दलों के बीच सामंजस्यता का अभाव दिखता है। अभी कल की ही बात करें तो जदयू के विधायक संजीव कुमार जिस प्रकार खगड़िया के लोजपा आर के सांसद राजेश वर्मा को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे, जिस प्रकार के बयान दे रहे थे, जिस प्रकार का ऑडियो वायरल हुआ, और उसके बदले जिस प्रकार से राजेश वर्मा की प्रतिक्रिया आई जो लोजपा के सांसद हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खास करके जदयू तथा लोजपा रामविलास के बीच जो खाई है वो पटती नहीं दिख रही है, और बीजेपी के लिए इस चुनाव में जदयू तथा लोजपा रामविलास को एक साथ एक मैदान में अपने साथ उतारने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यह तो सिर्फ शुरुआत है कि किस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर किस प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो पाता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट हो सकेगा कि एनडीए के तीनों घटक दल इस विधानसभा चुनाव में एक साथ समर भूमि में उतरते हैं अथवा नहीं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।